इस लड़के को एक नए स्कूल में भेजा गया था, लेकिन यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा लड़ाइयों के लिए मशहूर था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शीना वहां पहुंचा, पूरा माहौल बदल गया। उसे देखते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। हर कोई उससे डरता था, क्योंकि यह खबर फैल चुकी थी कि उसने अपने पुराने स्कूल में किसी को मार डाला था। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जैसे ही वह क्लास में गया, सब चुप हो गए। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और डेस्क पर सिर रखकर सोने लगा। तभी क्लास का टॉपर गलती से उसे टकरा गया। शीना ने तुरंत उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि टॉपर ने तुरंत माफी मांग ली। यह सुनकर शीना फिर से शांत होकर सो गया। टॉपर ने राहत की सांस ली और वापस अपने काम में लग गया। उसका काम हर दिन बड़े लड़कों के लिए खाना पहुंचाना था, लेकिन इसके साथ साथ वह चोरी छिपे बाकी स्टूडेंट्स के फोन भी चुराता था। उसे सारे फोन अपने बॉस एक्स को देने पड़ते थे। एक दिन एक्स ने देखा कि इस बार फोन कम है। उसने टॉपर से पूरी लिस्ट चेक करने को कहा। तभी उसकी नजर शीना के नाम पर पड़ी। एक्स ने पूछा, ये कौन है? टॉपर बोला, ये नया लड़का है, बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इसके पास नहीं गया। ये सुनते ही एक्स गुस्से में आ गया और उसने टॉपर को पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, मुझे उसका फोन चाहिए, अभी के अभी। डर के मारे टॉपर मान गया। वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गया और बोला, मैं फोन लेने आया हूँ। प्रिंसिपल को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने फोन से भरा बैग उसे दे दिया। इसके बाद टॉपर सीधे बाथरूम में चला गया। वह काफी देर तक सोचता रहा कि क्या सच में शीना का फोन चुराना सही होगा, लेकिन आखिर में उसने वही किया। स्कूल खत्म होने के बाद वह क्लास में वापस गया और सभी स्टूडेंट्स को उनके फोन लौटाने लगा। लेकिन जब शीना अपना फोन लेने आया तो फोन गायब था। शीना ने पूछा, मेरा फोन कहाँ है? टॉपर बोला, बैग में ही होगा। शीना ने कहा, इसमें नहीं है। टॉपर अनजान बनने लगा और बोला, मैं तो बस प्रिंसिपल के ऑफिस से सारे फोन लेकर आया हूँ। तभी शीना की नजर टॉपर के सूजे हुए मुंह पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आ गया कि असली मामला क्या है। शीना बिना कुछ बोले क्लास से बाहर निकल गया, लेकिन तभी टॉपर घबराने लगा। वह दौड़कर शीना के पीछे गया और बोला, तुम्हारे फोन के लिए सॉरी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें नया फोन दिला दूंगा। लेकिन शीना ने सिर्फ इतना कहा, मुझे पहले ही पता चल गया था कि क्या हुआ है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। ये सुनते ही टॉपर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। अगले दिन जब शीना स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि एक्स टॉपर को बुरी तरह परेशान कर रहा था। ये देखकर शीना को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसे भी इसी तरह सताया जाता था।